नमस्कार यूपी बिहार तक देख रहे हैं आप लोग और अभी इस समय हम लोग एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि दूर दराज के इलाके में जहाँ तक आसपास में हमें कोई घर भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे शिक्षा की कार्य किया जा रहा है। तो इसी का जायज़ा लेने आज यूपी बिहार तक की टीम पहुँच चुकी है इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। और हम लोग अंदर भी चलेंगे, प्रधानाचार्य जी से बातचीत करेंगे, कुछ सवाल जवाब होगा कि क्या वास्तव में इस स्कूल में जो शिक्षा का कार्य है किस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग आपको मिलवाते हैं यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग प्रधानाचार्य जी के पास आ गए और आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा आपको सवाल जवाब पूछना है। वर्तमान समय में के परिदृश्य में जो आपके विद्यालय में शिक्षा संचालित हो रही है, किस तरीके से हो रही है? क्या टीचर्स की अवेलेबिलिटी फुलफिल है? बच्चों के दिमाग में हो रहा है? हाँ, मेरा विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक कक्षाएँ पूर्ण से संचालित होती हैं। इंटरमीडिएट में मानविकी और वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता है। सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हैं और नियमित कक्षाओं का संचालन होता है। बोर्ड परीक्षा सन्निकट है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी सिलेबस है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और हो रहा है। अभी तो शायद टाइम टेबल भी आ गया है, फरवरी मिड में एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का संचालित होता है जैसा कि पता चला है। अभी टाइम टेबल तो नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि मध्य फरवरी से परीक्षाएं आरंभ होंगी और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कराएं कि बच्चे अच्छा नंबर अर्जित कर सकें। इस रूप में हमारे सभी अध्यापक बच्चों को परीक्षा को दृष्टि रखते हुए तैयारी करा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी इंटर कॉलेजों की अगर हम बात करें तो वहाँ पहुँचते हैं तो हमें शिक्षक की अवेलेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं अन्य विद्यालय के बारे में नहीं जानता हूँ। ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस समय बहुत ठंडक है, फिर भी कक्षा 9, 10, 11, 12 की कक्षाएँ चल रही हैं। इस समय कड़क ठंडे में बच्चे आए हुए हैं, हमारे सभी अध्यापक आए हुए हैं, कक्षाएँ अपने चल रही हैं। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि कक्षाएँ संचालित नहीं होती हैं? हम तो अपने कैंपस में अपने बच्चों की कक्षाओं को पूर्ण रूप से संचालित कराते हैं। हमारे पास अध्यापक उपलब्ध हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। हमारा भी यही है कि अगर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो बच्चे आ रहे हैं तो संचालित होनी चाहिए। उनको यहाँ आने का जो जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। हमारा भी हर जगह यही प्रयास रहता है। बाकी अगर मतलब कि हम लोग देखें कि बच्चे जो यूथ होते हैं 9 से लेकर 12 तक, इनमें अलग प्रकार की एनर्जी प्रवाहित होती है। क्या उसको भी दिशा देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराए जाते हैं विद्यालय में? हाँ, जब बच्चे 14 वर्ष से ऊपर जब होते हैं तो उनके अंदर एक शारीरिक और मानसिक रूप से एक परिवर्तन होता है। तो उन बच्चों को मेडिटेशन के माध्यम से और उनके पठन पाठन के तरफ उनकी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए विद्यालय उस पर समुचित ध्यान देता है कि बच्चे अपने पठन पाठन से विरत होकर के कोई अन्य कार्य न करें, उनके अंदर उत्सिंगता न आए और अपने पढ़ाई के प्रति अपना एक लक्ष्य लेकर के उसमें लगे रहें और तैयारी करें। तो ये सब तो दिक्कतें आती हैं, हर जगह दिक्कत आता है, लेकिन उसके लिए विद्यालय का कर्तव्य है कि उन बच्चों पर उस रूप से उनके मनोवैज्ञानिक भावनाओं को जान करके और उस पर कार्य किया जाए और हम करते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या मतलब अगर आप बच्चों से भी अगर आप लोग फीडबैक लेते हो कि बच्चे मतलब स्टडी से संतुष्ट हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं फिर उससे संतुष्ट है, फीडबैक मतलब आपने लेने का प्रयास किया बच्चों से? हमेशा हम इस पर ध्यान देते हैं। सुबह प्रार्थना काल से लेकर के सायं प्रार्थना तक हम स्वयं और अपने पूरे अध्यापकों के साथ देख रेख करते हैं, उनसे आपस में वार्ता करते हैं। हम लोग आंतरिक इस पर चिंतन और विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक बच्चों पर ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन ठीक चल रहा है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दे करके उनको सामान्य परिवेश में लाने की कोशिश करते हैं।
उनको भी समान पंक्ति में लाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ हम देखें, अगर ये चीज़ें हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाए तो हमें नहीं लगता है, जो हम बात करते हैं पूर्वांचल में अक्सर हमें शिक्षा से लोग वंचित रहते हैं कि एक एक लोग वंचित ना रह पाए। और सर क्या मतलब आपको जो गरीब बच्चे हैं, क्या फीस के वजह से स्कूल से लौट जाते हैं, ऐसी भी समस्याएं होती है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा देती है, या ग्रामीण अंचल मजदूर और किसान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हम लोगों का शुल्क भी कोई ऐसा नहीं है जिसको बच्चे न दे सकें। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको हमारे विद्यालय और प्रबंध समिति उन बच्चों को किताब, कापी और शुल्क माफ़ी, यहाँ तक कि उनके लिए ड्रेस की भी उपलब्धता कराती है। और जो बच्चे अन्य किसी कठिनाइयों से गुजरते हैं उसको समाधान करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बताई। अगर इसी तरीके से हर एक विद्यालय के टीचर संकल्पित हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि शिक्षा जैसी समस्याएं हमारे पूर्वांचल में, हमारे उत्तर प्रदेश में जन्मेंगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने थैंक यू। हमारे साथ अभी 10वीं के स्टूडेंट हैं, इसी स्कूल के हैं, उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, जो क्या नाम हुआ आपका? विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता, किस क्लास में? 10th। अच्छा, अभी जो मतलब कि स्कूल में आपके पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जिसको कहते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया है? हाँ हाँ? हाँ डरिए मत, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अभी टीचर लोग आ रहे हैं पढ़ाने, नियमित तरीके से आते हैं पढ़ाने? हाँ, नियमित तरीके से आते हैं अच्छा, डेली? डेली। ठीक है। बाकी और कहीं कोई समस्या नहीं ना है? नहीं। और टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, सिलेबस कोर्स वगैरह सब कंप्लीट है आपका? हाँ, कंप्लीट है। अच्छा, रेगुलर क्लासेस चलती हैं? हाँ चलिए ठीक है, जैसा कि ये बता रहे हैं क्लासेस रेगुलर चलते हैं। हालांकि बच्चा डरना नहीं चाहिए यार, डर क्यों रहे, बिल्कुल शांत बैठे हुए। बाकी और आइए, कुछ 12वीं की भी छात्रा है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं, देखते हैं। और सबसे पहले अपना परिचय कराएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति कुशवाहा है और मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ज्योति यादव है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। अच्छा, अभी जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मतलब सिलेबस, अभी एग्जाम आप लोग का भी होने वाला है, 1 महीने बाद हमें लग रहा है जहाँ तक कि, तो क्या सिलेबस को कंप्लीट कर लिया गया है 12वीं की? हाँ, कंप्लीट हो गया है और हो भी रहा है, अच्छा, अभी जारी है, मतलब होने वाला है। अच्छा, जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उससे मतलब एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है ना, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे से भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग भी तैयारी करवा रहे हैं अच्छे से। जो मतलब कि क्लासेज हम बात करें कि सर लोग डेली रेगुलर क्लासेज आते हैं, क्लासेज चलते हैं, क्लासेज मतलब ये भी होता है कि एक क्लास चला, 1-2 क्लास नहीं चला, ऐसा भी होता है? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, क्लासेस में चलती है और हमारे सर भी टाइम से आते हैं क्लास में। चलिए ठीक। हमारे साथ कुछ 12वीं की छात्राएँ भी जुड़ी थी, जो कि इस विद्यालय के बारे में हमने उनसे सवाल किया कि क्या वास्तव में यहाँ पे शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं वो बच्चों को मिल पा रही है कि नहीं। हालांकि बच्चों का फीडबैक पॉजिटिव रहा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं। हमने प्रधानाचार्य जी से बातचीत किया, उन्होंने भी अपने वक्तव्य को रखा। बाकी वीडियो में अंदर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।